आजकल न्यूज़ और पॉलिटिकल शोज़ में मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। क्या होता है जब एक कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए? जस्ट टू ईज़ योर वरीज, हम आपको बताते चलें कि श्रीलंका, अर्जेंटीना, लेबनान, रशिया, ग्रीस एंड यूक्रेन जैसे मुल्क रिसेंट ईयर्स में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट के मुताबिक 1960 से लेके अब तक 147 गवर्नमेंट्स डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, विद श्रीलंका बीइंग द रीसेंट वन। सो होता क्या है जब एक कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए? इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द स्टेट एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट के लिए बोरिंग कॉस्ट क्राइसिस शुरू हो जाता है इन बोथ नेशनल एंड फॉरेन बॉन्ड मार्केट। नेक्स्ट आता है हायर इंटरेस्ट रेट्स, जो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और इसका असर पड़ता है हमारी करेंसी वैल्यू पर, स्टॉक मार्केट पर, कॉर्पोरेट बोरोइंग पर और बैंकिंग सेक्टर पर भी। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत हैवी टैक्सेस लागू करती है और पब्लिक स्पेंडिंग कट डाउन कर देती है और लोकल गवर्नमेंट स्कीम्स की पेमेंट्स भी बंद होने का इम्कान होता है। साथ ही साथ आने वाले सालों में जीडीपी एस्टिमेट्स भी एक हैवी डिप एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे सीरियस बात, मिलिट्री बजट कट्स की वजह से नेशनल सिक्योरिटी वीक होने के साथ साथ सिविल अनरेस्ट और दीगर सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स का भी खदशा बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल। फॉर जनरल पब्लिक, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड करेंसी क्राइसिस आर अनअवॉइडेबल इन शॉर्ट टर्म। करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से महंगाई और बढ़ जाएगी, लोग लिक्विड कैश पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, जिससे बैंकिंग क्राइसिस भी शुरू हो जाएगा। एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, which will lead to prices to go through the roof of available items. स्टॉक मार्केट पर भी इन हालात का बुरा असर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शदीद मंदी का शिकार। How to face a default? If history is any indication, a default country is by no means the end of the world. ऐसे टाइम में इंटरनेशनल एलाइज लोन देकर और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स को रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं। IMF की लोन एड भी हमें इस मुश्किल से निकलने में हेल्प करेगी। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी की रेमिटेंस और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो यूजुअली रियल एस्टेट में की जाती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जनवरी में 27.55% इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया गया, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक पिछली कई सदियों से सबसे ज़्यादा है। एंड टू फेस दिस आउटरेजियस इन्फ्लेशन, इन्वेस्टिंग योर लिक्विड कैश इनटू डिफरेंट एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, livestock, machinery and automobiles are some really good options. But recently, investing in apartments for capital gains and guaranteed rental returns seems to be a go-to option for most. Since real estate is a hedge against devaluation of liquid assets, इस टॉपिक पर हम द नैरेटिव की नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। Political differences aside, इस वक्त the good of the many outweighs the need of the few. Stay tuned to the narrative for more stories that matter. और कमेंट्स में हमें रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा।